सी इस पॉइंट से आपने यू स्पीड और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया और फाइनली वो जमीन पर सरफेस पर यहां पर आकर लैंड करता है दोबारा। इस सेपरेशन को द डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसको हम बोलते हैं रेंज। आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे इसको हम बुलाएंगे रेंज। रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इस बीच में वो ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर गया, जैसे कि दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्टरी, तो इस पॉइंट की जो ऊंचाई है इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, कैपिटल एच। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। हमें रेंज का फॉर्मूला निकाल के लाना है, अभी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल के लेके आना है, वी विल बी डेराइविंग। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कितने समय के लिए ये स्पेस में हवा में रहा। तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फेंकते समय टाइम 0 हो रहा था, टाइम वाज 0 सेकेंड्स, तो वापस जब ये लैंड करेगा तब का जो टाइम है, सपोज करो उसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल टी सेकेंड्स, टी इज कैपिटल टी सेकेंड्स। तो इस कैपिटल टी को वी कॉल द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमसे तीन बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं रिगार्डिंग अ प्रोजेक्टाइल। एक उसका रेंज क्या है, एक उसका हाइट क्या था, मैक्सिमम हाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था। ये सबसे बेसिक चीजें हैं, इन तीनों को वी हैव टू डेराइव। डेरिवेशन बहुत ही आसान है, आपको बस एक कंडीशन सोचनी पड़ती है। जैसे आप में से कोई बता सकता है कि कैपिटल टी जो टाइम है, उस टाइम बाद ऐसा क्या हुआ स्पेशल जो पहले नहीं हुआ। व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ टी बीइंग इक्वल टू कैपिटल टी। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट डेराइव करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बोलो, जब आपने यहां से लॉन्च किया तो इस पार्टिकल की जो हाइट है वो ऊपर जाती है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां पर थी, और जब ये वापस गिरा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोबारा से कितनी होगी इसकी, बोलो। 0। मान लीजिए ये अलग से मैं एक बार बना रहा हूं, एक बार कभी पार्टिकल यहां था, कभी पार्टिकल यहां था। दीज आर द डिफरेंट लोकेशंस, पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल। तो शुरुआत में जब पार्टिकल लॉन्चिंग पॉइंट पर था तब उसका जो एस वाई था वो 0 था, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस वाज 0। फिर कुछ देर बाद सपोज कीजिए ये 1 मीटर हुआ, ये 4 मीटर हुआ, 8 मीटर हुआ, सपोज करो ये 10 मीटर, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि मैक्सिमम हाइट। तो इस वक्त एस वाई 10 मीटर से, फिर वो कम हो गया 9, 7, 5 एंड फाइनली अगेन 0। तो शुरू में 0 थी, दोबारा से एस वाई कब 0 हुई, तो शुरू में जब 0 थी तब टाइम कितना था, इट वाज 0 सेकेंड्स, और जब वो दोबारा 0 होती है तब एक बार फिर 0 होने पर टाइम की वैल्यू जितनी भी है वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिस टाइम पर एस वाई 0 हो जाता है। ओके, तो मैं इसको अभी मेंशन कर रहा हूं, फॉर t इक्वल टू टी एस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफाइनिंग कंडीशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। अब आप वर्टिकल मोशन सोचो सर, वर्टिकल मोशन में आपको एस वाई पता है, आपको यू वाई पता है। यू वाई कितना था, यू वाई वॉज यू साइन थीटा। एस वाई पता है, टी निकालना है, एंड ए वाई ये भी आपको मालूम है, माइनस जी। सो अप्लाइंग द इक्वेशन एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, पुटिंग द वैल्यूज, एस वाई की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल्स टू यू वाई कितना था, यू साइन थीटा, और जिस समय पर एस वाई दोबारा 0 हुआ उस समय पर टी की वैल्यू कैपिटल टी है, तो इस टी की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इज माइनस जी एंड टी स्क्वायर। ठीक है, t इक्वल टू टी पर एस वाई 0 है, लेकिन हमने देखा था कि t इक्वल टू 0 पर भी एस वाई 0 होगा। तो एस वाई 0 दो इंस्टेंट्स के लिए है, एक t इक्वल टू 0 और एक
T इक्वल टू कैपिटल T। तो T इक्वल टू 0 वाला रिजल्ट हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो T में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इस कैपिटल T की वो दो वैल्यूज देगा, उन दो में से एक आने वाली है T इक्वल टू 0, तो वी विल बी इग्नोरिंग दैट। या फिर टू बी ऑन द सेफर साइड, ऑन द बेटर साइड, आप एक काम कर सकते हो, यू पुट दिस इक्वल टू T ओनली, आप इसको T ही रखो, अभी फिलहाल इसको सॉल्व कर दो इक्वेशन, बाद में हम स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, दिस इज, मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इसमें कर देता हूं, रीअरेंजमेंट करने के बाद आपके पास आ जाएगा gt स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने सिंपली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ टेकिंग t कॉमन आउट ऑफ इट, t कॉमन लिया, दिस इज gt माइनस 2u sin थीटा इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास दो कंडीशन बन रही है, या तो t की वैल्यू 0 है, t इक्वल टू 0, और नहीं तो फिर gt माइनस 2u sin थीटा, ये चीज 0 होगी। दोनों में से कोई एक चीज 0 है, तो ये t 0 है या ये ब्रैकेट 0 है। और यहां से आपके पास जो कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन में g। अब t की दो वैल्यूज के लिए ऐसा हो रहा है कि sy 0 है, मैथ कभी भी गलत नहीं होता है, तो t इक्वल टू 0 पर भी sy 0 था और t इक्वल टू t पर भी 0 था, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट हम इसको नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट, सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो कैपिटल T की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 2u sin थीटा बाई g। So what is time of flight? Time of flight is that much interval of time after which the displacement along the y-axis again becomes 0. ये पहले कब 0 थी? Right at the beginning of the motion, और दोबारा कब 0 हुई है? At the end of the motion. तो उसकी ये पहचान है sy की, इसकी कैपिटल T की, कि sy 0 हो जाएगा। So these are the defining words for time of flight. सिमिलरली अब हम बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यहां से हमने भी निकाल दिया कि कैपिटल T की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन g होता है। नाउ व्हाट इज रेंज? रेंज है कि ये कितना आगे तक गया। हमने भी कुछ देर पहले बात की थी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हर समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहता है। अब सपोज कीजिए कि मैं कह रहा हूं कि जब ये पार्टिकल पूरे रास्ते पर ऐसे जा रहा था, तो शुरुआत में बिल्कुल इसकी इधर की वेलोसिटी जो u cos थीटा थी वो सपोज कीजिए 4 थी। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तब भी इसका ये कंपोनेंट 4 ही था, जब ये यहां पहुंचा तब भी इसका ये कंपोनेंट 4 था। all the positions, at all the positions, this component was 4 continuously, consistently, हमेशा। और कितना समय इसने लिया यहां से यहां गिरने में? मान लीजिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाला 5 सेकंड। तो एक प्रोजेक्टाइल ऐसा है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा 4 मीटर पर सेकंड बना रहा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा वो डिफरेंट वैल्यूज अटेन करेगा, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तब वर्टिकल वेलोसिटी की जानकारी होना किसी काम की नहीं है, it is not useful. Now we have that the time of flight is 5 seconds, 5 सेकंड यहां से यहां तक आने में लगे, लेकिन उन 5 सेकंड के दौरान ये x डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चलता रहा लगातार? What was the velocity throughout these 5 seconds? Horizontal velocity कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई चीज 4 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड तक एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाए तो फिर वो कितनी दूर जाएगी उस डायरेक्शन में? 20 मीटर। कितना हो गया? 20 मीटर हो गया कि नहीं? बात समझ में आई है? बोलो। Now this was just an example. तो यहां से कोई बता सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट द रेंज? अभी आपने रेंज इस एग्जांपल में 20 निकाल दी, लेकिन मेकिंग इट जनरल, कीपिंग इट जनरल,
रेंज का तरीका क्या हो जाएगा निकालने का हमारा? हाउ टू गेट द रेंज? horizontal velocity into time of flight. वेरी गुड। ये सिर्फ जिसको मैंने 4 लिखा है ये वास्तव में क्या है? इन जनरल दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच इज u cos थीटा, और ये u cos थीटा हर समय पर कितनी देर के लिए बना रहा? जितना टाइम ऑफ फ्लाइट था। ठीक है, तो सिंपली u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट शुड गिव मी द रेंज। ओके, इसी तरीके से इसको निकालना है। सो सपोज कीजिए मैं इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं, कन्वेंशनल इक्वेशन का। नाउ रेंज जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको लिखा sx। सो sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ठीक है, नाउ sx वुड बी r। sx r कब होगा? व्हेन कितना समय बीत चुका है कैपिटल टी के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? Sx r के बराबर कब होगा? जब स्मॉल t कैपिटल टी के बराबर हो चुका होगा। ये स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है किसी को? सो Sx की वैल्यू मैंने रखी r, Sx इज इक्वल टू uxt। तो uxt क्या था? u cos थीटा इनटू में t, t है कैपिटल T, एंड प्लस हाफ इनटू 0, ax 0 है एंड t स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ रहा है r इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t, या मैं इसको ut cos थीटा लिख देता हूं। मेघा कोई डाउट है इसमें? No, sir. एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द वैल्यू ऑफ t, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से, आफ्टर यूजिंग दैट रिलेशन, हमारे पास आ रहा है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g। और ट्रिग्नोमेट्री होपफुली आप लोगों ने पढ़ ली है। ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन है जिसके अकॉर्डिंगली 2 sin थीटा cos थीटा, इसको आप sin 2 थीटा लिख सकते हो, sin ऑफ 2 थीटा। इसलिए आप r को मेंशन कर सकते हो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। This is the final expression for the range of the projectile. But I would suggest you to keep in mind this thing, that range जो है वो simply horizontal component of velocity into time of flight के बराबर है। ठीक है, कोई भी तरीका बताओ। अच्छा ये बताओ कि जो कैपिटल हाइट है, कैपिटल H है, देखिए सपोज कीजिए कि आपसे कहा गया कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, एंड द लाइन सेगमेंट इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये एक लाइन की इक्वेशन, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या जवाब आएगा आपका? 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो। यस सर। ऐसे ही क्या 5,3 सेटिस्फाई करेगा? 5,3? नो सर। और 5,7? सर करेगा। 3,5? सर करेगा। 7,9? ये भी करेगा। तो इन तीनों पॉइंट्स के पास देखो खासियत क्या है ऐसी। एक तरीका तो ये है जो आप 9th-10th में करते आए हो कि आप x की वैल्यू यहां पुट कर दो, y की वैल्यू यहां पुट कर दो, LHS RHS को इक्वेट करके देख लो कि सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, सोचने का तरीका, अल्टीमेटली है सेम ही बात, कि ये लाइन उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर पाएगी या वो पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे जिनका जो ऑर्डिनेट है वो उनके एब्सिसा से 2 ज्यादा है। तो यहां पर ऑर्डिनेट 7 है, एब्सिसा 5 है, तो 2 ज्यादा, इधर भी 2 ज्यादा। सपोज कोई मैं पूछता हूं कि क्या ये लाइन इस पॉइंट से सेटिस्फाई होगी कि नहीं, a, a+2, a, a+2, तो इट वुड बी
क्योंकि ऑर्डिनेट अभी भी एब्सिस से 2 ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस लाइन पर पड़ने वाला कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, इसका x क्या है हम नहीं जानते, इसका y क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम ये पक्का जानते हैं कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो 2 ज्यादा होगी। किससे? इससे। अगर ये x है तो फिर ये वैल्यू जो होगी वो x+2 होगी। ये क्लियर है बात? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. So trajectory basically means the equation of path. ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ पाथ, और जो इक्वेशन होती है पाथ की, इट इज सिंपली अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर हम अपने इस डायमेंशन को x बोल रहे हैं और इस डायमेंशन को y बोल रहे हैं, तो हमारे ट्रेजेक्टरी का कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का जो ये कोऑर्डिनेट बनेगा x, y, इनमें क्या रिलेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लो कि हमारा जो ट्रेजेक्टरी का रिलेशन है वो हमेशा ये आया y = x²। एग्जांपल है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 1 लेता हूं तो फिर y उसका स्क्वायर होगा, तो ये 1, 1 हो गया। वैसे ही अगर x 2 है तो y उसका स्क्वायर होगा 2, 4। इस पॉइंट पे सपोज कीजिए कि मैं इसको फिर से 2 ले रहा हूं, x की वैल्यू को 3 ले रहा हूं, तो y की वैल्यू मान लीजिए 9 हो गई। तो यहां पर इन तीनों पॉइंट्स में हम देख रहे हैं जो कॉमन चीज है वो क्या है कि हर बार y x का स्क्वायर है, और ये चीज इस इक्वेशन को कोरस्पॉन्ड कर रही है। सो इक्वेशन केवल एक रिलेशन है x और y में, जो कि इस कर्व पे पड़ने वाले किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। Are you getting what is trajectory and how to find the trajectory? ट्रेजेक्टरी को निकालने से मतलब है इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल देना, और इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने से मतलब है एक ऐसी इक्वेशन निकालना, एक ऐसा रिलेशन निकालना जिसमें केवल x और y आपस में डिपेंडेंसी शो कर रहे हो। ठीक है, चलो इसको मैं पहले पूरा एक बार कर देता हूं, फिर आप लोग इसको एक बार वापस से सोचना, फिर कोई डाउट होगा तो बताना। इस वाले केस में सपोज कीजिए कि जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया उस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। ठीक है, नाउ आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद, हम इसको पहले भी कर चुके हैं एक्चुअली, sx कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा sx? uxt हाफ axt स्क्वायर। ठीक है, sx यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, इसको आप sx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और चाहो तो इसको x भी लिख लो। अगर मैं x लिख लूंगा तो इक्वेशन x और y में आ जाएगी, अगर x नहीं लिखूंगा तो sx और sy में आएगी, बात सेम। तो मैं इसको x लिख रहा हूं, x और sx सेम चीज है। तो हॉरिजॉन्टली वो कितना दूर चला जाएगा, उसका जवाब आया कि x = ut cos थीटा, ux के लिए u cos थीटा थी इंटू में t, प्लस हाफ इंटू ax इंटू डी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई है? सो x = ut cos थीटा, दिस इज द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट। ये इस रास्ते पे पड़ने वाले किसी भी पॉइंट का एब्सिसा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही व्हाट अबाउट sy? sy is uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। sy को मैंने ऐसे ही y लिख दिया, सो y is ut sin थीटा, ut sin थीटा, u sin थीटा इंटू t था वो, प्लस हाफ इंटू माइनस g इंटू टी स्क्वायर। यहां से आपके पास आ गया y = ut sin थीटा एंड माइनस हाफ gt स्क्वायर। Now you can see we have got two relations. पहला रिलेशन हमें क्या दे रहा है? पहला रिलेशन आपको t टाइम बाद वो जहां भी है
अपने इस रास्ते पर, उस पोजीशन का एब्सिसा दे रहा है, और दूसरा रिलेशन टी टाइम बाद की पोजीशन यानी कि टी टाइम बाद का जो उसका पॉइंट है जहां वो है उसका ऑर्डिनेट दे रहा है। लेकिन इक्वेशन निकालने का मतलब होता है एक रिलेशन y और x में, ऑर्डिनेट और एब्सिसा में। टाइम डिपेंडेंसी नहीं चाहिए आपको। यू हैव टू डेराइव एन इक्वेशन जस्ट अमंग x एंड y। तो कोई सजेस्ट कर सकता है कि हाउ टू गेट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y ओनली, केवल x और y बचे, एक इक्वेशन ऐसी लेके आनी है, कैसे कर सकते हैं आगे? एनी सजेशंस? सर y को x से डिवाइड करके क्या है? In order to get a relation just between x and y, we will have to eliminate any third variable, which is t. Theta is not a variable. Theta is fixed, constant value. U is not a variable. Half and g, these are not variables. आपको t नहीं चाहिए। तो t सब्स्टिट्यूट करने का तरीका क्या हो जाएगा? पहली इक्वेशन में से आप t निकाल लो, कितना आ जाएगा वो? It would be x upon u cos theta, and simply substitute this in this equations. This would be the method for elimination of t. तो अब इस इक्वेशन में पुट किया मैंने, तो मेरे पास आया y equals to u sin theta into with t was x upon u cos theta, okay, minus half g and t square means x square upon u square cos square theta. तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है? y equals to u से u कैंसिल हो जाएगा, इट वुड बी x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमारे इस रास्ते में पढ़ने वाला कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट का जो एब्सिसा होगा और उस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। सपोज करो कि हमसे कह दिया गया कि इस रास्ते में कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आया था जिस पॉइंट पर x की वैल्यू 20 था, तो जिस समय पर x 20 था उस समय पर y कितना था ये निकालने के लिए दे दिया। हमें पता है कि कोई भी पॉइंट होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो आप x की वैल्यू 20 यहां पुट कर दो और यहां से y निकाल लो। गेटिंग दिस? This equation is known as equation of trajectory. Equation of trajectory of the projectile. अभी बताइए कि इसकी डिग्री कितनी है? y is equal to, यहां पर x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है, और x की पावर 2 होती है तो वो इक्वेशन कैसी होती है? लीनियर या क्यूबिक? कौन सी, क्या बोलते हैं उसको, डिग्री 2 वाली को? Anyone? Quadratic. So this equation is a quadratic equation. और quadratic equation का जो ग्राफ बनता है उसका नाम क्या होता है? पैराबोला। पैराबोला। ओके, तो ये जो शेप आ रही है ना, ये सर्कल नहीं है ना, ये एलिप्स है, ये पैराबोला है। तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल का रास्ता कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल का रास्ता होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। सो क्वेश्चन जो स्कूल में पूछा जाता है वो है प्रूव दैट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। एंड पैराबोलिक प्रूफ करने के लिए आपको इक्वेशन दिखानी पड़ेगी कि वो डिग्री 2 में आ रही है। So this is the equation of trajectory, and since its degree is 2, hence we will say कि ये parabolic है शेप में।